स्पेशल में आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। आज है ईद का दूसरा दिन और मुझे उम्मीद है कि आपने खूब ख्वाबे किए होंगे, आपने कुछ भी चीज नहीं छोड़ी होगी। कलेजी से आगाज हुआ होगा, भुने हुए गोश्त तक बात पहुंची होगी, मगज भी खाया और दांत थक चुके होंगे, टेड भर चुके होंगे, लेकिन आपने अभी अपना हाथ रोका नहीं। हाँ, रोका नहीं, दिल नहीं भरे। दावतों का सिलसिला जो है वो जारी है। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन चलता ही रहेगा। और अशफाक, इस सीजन क्या होता है, लोग डीप फ्रीजर अब बाकायदा खोलते हैं, सारा साल बंद रहता है, उसमें गोश्त भर लेते हैं। तो ये ईद गोश्त भरने का नाम नहीं है। अल्लाह की राह में कीमती चीज आपने कुर्बान की है तो लोगों में बांटे, उन्हें अपनी खुशियों में शरीक करें। बिल्कुल जी, क्योंकि अल्लाह तक आपका इसार और तकवा पहुंचता है, ये गोश्त नहीं पहुंचता। तो एक तो बात ये होगी। दूसरा ये कि आज के प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि कल भी आपने देखा और एंजॉय किया होगा भरपूर तरीके से। हमने मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात कराई और जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम में समो लें ताकि आप उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में आगाही हासिल करें। और ईद हो और मौसीकी का तड़का ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आइए शो शुरू करते हैं और आपको भी आज की ईद का लुत्फ आपका दुबाला कराते हैं। क्यों अशफाक? चलें। ईद का दूसरा दिन है, भरपूर तरीके से हम सब ईद मना रहे हैं। तो ऐसे ही मौके पर हमने आपके लिए बड़े जबरदस्त गेस्ट का इंतजाम किया है। और वो जोड़ी ऐसी है जी, सब जानते हैं, हर घर में जानते हैं, उनके ड्रामे किसे याद नहीं। और क्या मैं बताऊं कि ये जो शोबिस हमारे साथ आज जोड़ी है, दोनों जी अदाकारी के जो मैदान है उसमें उन्होंने अपने जौहर दिखाए। क्यों अशफाक? बिल्कुल जी। और शब्बीर जान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और उनकी अहलिया फरीदा भी जाहिर है कि माशाल्लाह टीवी स्क्रीन पर ये दोनों छाए रहते थे। 3 दफा बेहतरीन सीनियर अवार्ड का, बेहतरीन अदाकार का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। सबके जाने पहचाने, और उनकी अहलिया भी आज हमें ज्वाइन कर रही हैं, फरीदा शब्बीर साहब। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। सारे देखने वालों को ईद मुबारक। तो शब्बीर भाई बताएं, कैसी आप लोगों की ईद गुजरी? आप लोग माशाल्लाह जिस तैयारी के साथ आए, लेकिन आज आप बहुत प्यारी लगे माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मतलब आज मैं कहती हूँ ना, आंखों देखा हाल बता रही हूँ, तो मैंने तो टीवी पे ही हमारी पहली दफा मुलाकात। बिल्कुल शब्बीर भाई, हम भी अंजुमन सताइश का कमाल है। हम दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, शब्बीर भाई भी और मैं भी। हाँ बिल्कुल। तो ये मुझे बताएं कि ईद कैसी गुजरती है नॉर्मली? ईद क्या तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? देखिए, तैयारी बकर ईद पे तो यही होता है, आपको पता है कि कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। हम सब लोगों को एक ये सारों को, हम सबको मुसलमानों को ये एक एजाज़ है कि हम ईद कुर्बान करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हमारी जो मजहबी त्यौहार हैं, इनके अंदर एक पैगाम है। बिल्कुल हर किसी, बिल्कुल, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, रबीउल अव्वल हो, जितने भी महीने हमारे हैं उनका एक पैगाम है कि इस महीने में आपने किस तरह से क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये भी एक सुन्नत इब्राहिमी है और उस पर अमल करना हमारे लिए बिल्कुल है। लेकिन अब हम देख रहे हैं बड़ा दिखावा होता है, बल्कि कई सालों से अब लोग जानवर भी वो लाते हैं, फिर उसकी कीमतें बता रहे होते हैं। तो आप क्या देख के जानवर सेलेक्ट करते हैं? शबीर भाई, एक तो लाना, फिर उसके बाद पूरे मोहल्ले को घुमाना, उस जानवर को भले वो मतलब सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके खड़े खड़े आया, आपको पता है कि लिमिटेशन। अब तो सोशल मीडिया हो गया है। मैं भी यही कहने वाली थी, तो तस्वीरें डाल के लोग पता नहीं क्या क्या। दरअसल मेरे बच्चे मेरे साथ जाते हैं, हम जानवर लेने मंडी में जाता हूँ। अच्छा, जाते हैं तो मैं जाते ही बस जल्दी से देखता हूँ, मतलब बच्चे कहते हैं नहीं चले तो सही, मैंने कहा हो गया चले वापस। भाई कुर्बानी करनी है, अल्लाह को कुर्बान। आपको पहचान के तो कीमत ही और बढ़ा देते होंगे। नहीं, वो बेचारे बहुत ख्याल करते हैं, मेरा ख्याल में ख्याल करते हैं। बेगम की मर्जी शामिल होती है जानवर में, कैसा ले आए, खूबसूरत आना चाहिए, ये होगा। नहीं, बेगम के लिए मैं ही काफी हूँ। नहीं, अच्छा ठीक ठाक सही लाते हैं। और ये तो जाहिर है आदमियों का काम होता है देखना दाखना, हमें औरतों को क्या पता, किसी को भी। लेकिन जब वो गोश्त बनाती है ना, तो वही कहती है देखो कितना खराब गोश्त है, देखो ये चर्बी ज्यादा है इसमें, हड्डियां ज्यादा हैं, इस तरह के कमेंट्स तो करते होंगे। जी, तो आप गर्दन काट के भी रख देते, नहीं ये सही नहीं कटी हुई, तो सही तरह। बचपन की ईद में और बचपन की ईद में फर्क क्या था, क्या डिफरेंस आता है? बचपन की ईद बेफिक्री की ईद होती थी, जिसमें कोई बस एंजॉय होता था, कुछ सोच नहीं होती थी क्या करना है, सब बड़ों ने करना होता था। और उस वक्त से जानवर लेना, घुमाना फिराना, वो तो हम मतलब हम तो देखते थे अब्बा कब लेंगे जानवर हैं? वो जितना मर्जी पहले ले लें। उस जमाने में मंडी का सिस्टम भी नहीं था जब हम छोटे थे। तो हमारी जोड़िया बाजार में शॉप है अभी भी। ओके। तो हम वहाँ जाते थे, तो बस वहीं पर वो लोग बेचने वाले ना बकरे लेके गुजरते थे, तो हम वहीं से भाव था।
वो अब बनेगा भी नहीं शायद। महीना भर पहले जानवर आ जाता है। हाँ जी, ये तो मंडी का इतना ज्यादा रिवाज उस वक्त नहीं था, गली कूचों में आपको जानवर मिल जाया करते थे। वीर भाई आपका इंप्रेशन जो है वो बाज लोग देते हैं गुस्से वाले हैं। हाँ। ये तो मतलब तासुर की नफी कर रही है। शब्बीर जान या बस वो एक्चुअली होता यही है, आपका एक एज एन एक्टर लोग जिस तरह से आपके कैरेक्टर देखते हैं तो एक परसेप्शन बना लेते हैं यार कि इस तरह का इंसान होगा। अपनी पर्सनल लाइफ कुछ और है। अब मुझसे लोग मिलते हैं कहते हैं यार आप वैसे नहीं लग रहे। मैंने कहा भाई वो कैरेक्टर था, मैं आपके सामने एक जिंदा आदमी खड़ा हुआ है, ड्रामा नहीं है ये। ईद के मौके पर खरीदारी कपड़ों वगैरह की ये किसकी पसंद से? अच्छा, खर्चा ज्यादा कौन करता है? आप कौन? मिलजुल के ही हमारा होता है, ऐसा कोई नहीं है। जैसा ये कहती है वैसा हो जाता है। हाँ नहीं, खर्चा तो मतलब जाहिर है लेडीज का ही ज्यादा होता है ना, कपड़े वपड़े वगैरह और फिर मैनेजमेंट उनकी होती है। जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो बड़ा मुश्किल था, एक चैनल हुआ करता था उस वक्त में और अब में, तो ये सफर आपने कैसे तय किया? वो वक्त जो था ना जी, वो वक्त बहुत अच्छा था। आप एक ड्रामे में काम करते थे 8 बजे वाले में, और आपका कोई कैरेक्टर भी ज्यादा अगर बड़ा नहीं है, छोटा सा भी है, लोगों को याद रहता तो 9 बजे के बाद लोग आपको पहचानते थे कि ये भी ड्रामे में आया। ऐसे ही। अब एड़ियां रगड़ रहे थे लोग। और आप इतने ड्रामे कर रहे होते हैं, जो भी लोग हैं सभी ज़ाहिर है इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, अब तो ज़्यादा अच्छे हैं फ्रेंकली, बच्चे भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रिकग्नाइज नहीं होते। ये पता होता है कि टीवी में आ रहे हैं, बट नोबडी नोज के उनका नाम क्या है। अच्छा, हम ये देखते हैं जितने भी आपके टाइम के जो आर्टिस्ट हैं, जो पीक पे रहे उस जमाने में, पीटीवी जब बहुत कम चैनल आपके टाइम के सुने जरा, मतलब जो दे स्टिल आर, यू पीपल आर सो हम्बल, लेकिन अब जो लौट आ रही है, अभी एक ड्रामा किया नहीं, एटीट्यूड इतना आ गया, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या वो आपकी तरबियत है, अपब्रिंगिंग है? व्हाट इज द रीजन? क्या समझते हैं? ये काम आजकल छोटा काम रह गया, याद भी नहीं रहता, तो जितना चल रहा है उसमें कहते हैं इसी में फैल। हाँ। कल पता नहीं याद रहूंगा। 4 साल तक मैंने एक्स्ट्रास के रोल किए। अच्छा, 4 साल स्टार्टिंग फ्रॉम 84 to 88। 84 to 88। पहला चेक कितने का मिला था आपको? अभी पहला चेक मुझे मिला था 240 रुपए। 240 और वो उस हिसाब से ठीक था उस वक्त के हिसाब से? नहीं, वो कम था। मतलब उससे पहले तो 500 किसी से मांग लिए थे। अच्छा। कि यार वो आ रहा है चेक, तो 250 का आया, तो उसको 200 दिए कि यार 300 बात फिर दूंगा उम्मीद तो इन 4 सालों में वो क्या खुद चीज थी जो आपने सोचा कि भाई मैंने इसी फील्ड में अपना नाम बना? देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा। वैसे आप दोनों की कैसे मुलाकात हुई? हमारी कैसे टीवी पर ही हुई। टीवी पर। और फिर जाहिर है कि उन्होंने ही प्रपोज किया होगा। हाँ, बस दोनों ने एक दूसरे को कर लिया। इन्होंने पद किया, मैंने पोस्ट किया। बस ऐसे ही कर लिया, क्योंकि लेकिन ये कि अल्लाह ने जो भी कराया अच्छा कराया, और हमारी अच्छी लाइफ चल रही है माशाल्लाह। हमारे 2 बच्चे हैं और बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। अच्छा, और दूसरा ये कि एक दूसरे के मतलब ये है कि जब आप साथ काम करते हैं, फील्ड एक हो तो हाँ, अंडरस्टैंड करते हैं। एक तो अंडरस्टैंडिंग होते है, दूसरा ये कि क्रिटिक होते हैं एक दूसरे के कि भाई ये इसमें थोड़ा सा ये कर जी लेते बिल्कुल। हैं। कौन ज्यादा करता है? ये कर ज्यादा। अच्छा, आप ठीक रहा करें, क्या यूं फला ढमका, ये वो जो आपने किया था ना उसमें आपके बाल उसमें बहुत अच्छे थे। अरे नहीं, और बस दूसरा वही रख लें आप अभी हमेशा। भी और उससे पहले भी आप करते हैं ये बात पर अमल फिर? नहीं, हमेशा नहीं कर सकते। एक्टर होने के नाते मैं नहीं समझता कि अब इस वक्त प्रॉब्लम हो गई है कि आप बैक वक्त 3-4 प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। हाँ। तो आप कंटिन्यूटी में आप आ जाते हैं। हाँ। तो आप यहाँ भी चेंज नहीं कर सकते, वहाँ भी चेंज नहीं कर सकते। तो मनाता कौन पहले है फिर? हाँ जी, अब ये भी मनाते हैं, पहले मैं ही मनाती हूँ। अच्छा, बर्थडे भूल जाते हैं, याद रखते हैं, एनिवर्सरी वगैरह? नहीं याद याद रखते हैं। फिर याद रखते हैं, और फिर याद दिला भी देते हैं बच्चे सब। लेकिन याद रखते हैं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि भूल गए। अच्छा, कोई गुनगुनाने का शौक है? इनको बहुत है गाने का, नॉट गुनगुनाने का। सच्ची बताएं तो मनाते हुए कभी गाना वाना, या कभी किस ओकेजन पे गाना गाते हैं ऐसे? बताएं, हर ओकेजन पे गा लेते हैं आप तो। तो फिर हमने क्या कसूर किया? हाँ। हमारे Please, नाज़रीन के लिए कोई शबीर भाई। हो जाए जबरदस्त सा। वो क्यों, मुझे क्या देख रहे हैं? आपको देख के गाना याद आएगा ना? है, गाना भूल जाएंगे। भूल जाएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ मुझे क्यों देख रहे हैं। खूबसूरत आपने गाना गाया, और मतलब ये सुर के साथ और इस आवाज के साथ गाएं तो कैसे बंदा जाए अकेले? कैसे फिर वो आपकी बात वो तो हमनवा कैसे बन गई। प्रपोज आप करते हो वो ना कर देती? हाँ। ऐसा तो हो नहीं सकता था। नहीं, झगड़े में
कवालियाँ शुरू हो जाती हैं। गाने तो दूर रह जाते हैं। और वो भी अजीज मियां की। माशाल्लाह, वो भी अजीज बैग उठ खड़ा चल निकल। बचपन आपका कहाँ कैसे गुजरा? बचपन की शरारती तो क्या- आप होंगे। बहुत ज्यादा। होंगे नहीं, अभी तक है। मैं भी। हाँ, क्या शरारत नहीं है तो आप बूढ़े हो जाएंगे जल्दी। अगर आपके अंदर शरारत नहीं है ना तो आप बूढ़े हो जाएंगे जल्दी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपके अंदर शरारत है तो आप बहुत दिनों तक चलते रहेंगे इंशाल्लाह। शरारतों की नौयत या कोई ऐसा कोई दिलचस्प चीज जो आप करते हो, वाकया कोई रिलेट कर सकते हो? बहुत सारे मतलब ऐसे वाकयात हैं, लेकिन मुझे डोरबेल बजा के भाग जाना। वो तो नहीं, वो तो हम एक सामने घर था, उसकी रस्सी में धागा बांध दिया और उसको तार से बांध के ऊपर ले गए घर में। अच्छा, अब वहां से जाके वो टड़ंग टड़ंग टड़ंग, अब वो आए तो कोई है ही नहीं दरवाजे के बाहर। बाकी कुछ नहीं था। बाकी बाकी कुछ नहीं था। अपनी अम्मी के पानदान से पैसे भी निकालते थे। ओह, बहुत पिटाई हुई थी, बड़े बांध के लटका दिया था। अच्छा, उस वक्त लटका दिया 10 रुपए मैंने लेके निकल गया मैं दोस्तों के साथ, और उस वक्त 10 और जब रुपए। मैं पकड़ा गया हूँ तो मेरी जेब में कुछ 7-8 रुपए थे। हाँ, 2.5 रुपए का। और अच्छा खासा हमने कोल्ड ड्रिंक और ये और वो फला, ठीक किसी ने अम्मा को कहा वो तुम्हारा बच्चा माशाल्लाह पार्टी लेके घूम रहा है कोई। तो वो अम्मा ने रात को अब्बा को बता दिया, अब्बा ने हाथ पे बांध दिया, लटका दिया। ओए होए होए। उसके बाद उसके बाद दोबारा नहीं गया। नहीं, चलो फिर जबरदस्त। ये वैसे ही ले लिए। अम्मा को इधर देखा, अम्मा हाँ, ये सही देखिए तरीके क्या है। हुआ, चलो। शबीर भाई खुद कोई कुकिंग वगैरह कौन सा खा खाना लेते नहीं खाते? क्या क्या सबसे बहुत बेहतर? सारी कढ़ाई बना लेता हूँ मैं, मटन कढ़ाई बहुत अच्छी। अच्छा, शाही टुकड़े बना लेता हूँ। शाही टुकड़े भी? अच्छा, ये टोटली डिफरेंट है, वरना मर्द हजरात मतलब कुछ ना कुछ बन जाता है। कुछ तो कुछ बंद। मतलब वही बात आपने कहा ना कि जिस या चीज़ तो वो में- सारे टूट जाते हैं, समझ गए तुम, हलवा बन जाता है उनका, या फिर वो बन जाते हैं, या फिर तो पूरा उसका किचन नाम शाही में हलवा रख देते हैं हाँ, ना। शाही हलवा नाम चेंज। शाही टुकड़े से शाही हलवा, शाही हलवा। खत्म। और बारबेक्यू मेरी वगैरह नाक पे पसीना आ रहा है, समझो बहुत समझो अच्छा है। स्पाइसी। आप भी स्पाइसी फूड जी, पसंद? हाँ, सब कुछ बहुत। खा लेते हैं माशाल्लाह। सब कुछ, वही मैंने बता रही थी, सब कुछ कमाल सब है। खा मेरे लेते हैं। खाने अजीब और में- गरीब खाने खाते हैं। अगर चावल है तो उस पे हलीम डाल लेते हैं। ओए होए। हाँ, बताएं, क्या सोचें। मजा आता है। चावल पे हलीम तो अच्छा लगता है। चावल निहारी पे डाल- निहारी डाल लेते ओए हैं। होए होए। जब चिकन की बिरयानी होती है ना तो मैं मटन का कोरमा डालता हूँ। सिर्फ चावल लेके, सिर्फ चावल लेके। मटन कोरमा, मटन बिरयानी। मतलब ये बहुत मजेदार आता अब है। समझ आ रहा है कि शाही टुकड़ा अगर हलवा भी बन जाए तो कोई मसला नहीं, नहीं टेस्ट मसला, होना कोई चाहिए मसला। जबरदस्त। बहुत टेस्ट होना चाहिए और डिफरेंट चीजों का इम्तिजाज। अच्छा, क्या आप आज ईद के दिन मैसेज देना चाहिए? बस अपने अपने साथ जितने भी आप लोग हैं, बहन भाई, सबसे पहले आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, ये आपसे पहले हैं, इनका ख्याल रखें। फरीदा आपा? हाँ, मेरा भी यही है मैसेज कि बस दूसरों को जरूर देखें, क्योंकि वही हम सारे साल खा रहे होते हैं। हाँ। हम आप सब लोगों को अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है, माशाल्लाह। जो बेचारे सारा साल नहीं खा सकते, क्योंकि अब तो सब्जियां भी इतनी महंगी हैं, उन लोगों को जरूर दें। जो आपके घर पे आ रहा है मांगने, उसे भी दें। कह रही है तो फिर आ गया, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने कुर्बानी इसीलिए की है। थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक वंस ईद मुबारक अगेन। once again। थैंक यू सो आप मच। लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ऑलराइट जी, तो हमने आप देखा कि कितनी ज़बरदस्त हमने आपकी मुलाकात कराई और मतलब वी लव्ड इट एंड वी वर ऑनर्ड। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के ब्रेक के बाद बाद दोबारा आते हैं। चलें जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है और आपकी ईद को बड़ा ज़बरदस्त बनाने के लिए हम मुख्तलिफ शख्सियात से आपकी मुलाकात कराते हैं। स्पाइसी तड़का लगा रहे हैं। हाँ जी, और चूंकि हमारे खाबे हैं ना तो थोड़ा सा वो चखना भी ज़रूरी है। हाँ। तो एक शोला बयान शख्सियत जो अपनी गुफ्तार की वजह से जाने जाते हैं और जाहिर है कि जिस भी जमात में जाते हैं, जिस भी जमात का हिस्सा होते हैं या इससे पहले जिस जमात का हिस्सा थे, तो उनकी शोला बयानी की वजह से काफ़ी लोग जो है वो उनसे नाला भी रहते थे जो दूसरी पार्टियों के होते थे कि भाई फयाज साहब ने जो बात कर दी, ओए होए होए, अब क्या करेंगे। तो फयाजुल हसन चौहान साहब किसी तारों के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनको ईद मुबारक कहते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम फयाजुल हसन चौहान साहब। वालेकुम सलाम। भाई ईद भी मुबारक, नई पार्टी भी मुबारक। नई और पार्टी इशफाक मुबारक साहब आपको। सदफ आपको, इशफाक आपको और पूरी ARY के जितने जनाब नाजरीन हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। तो फयाज भाई, ईद पे तो लोग खाबे शाबे कर रहे होते हैं, आप तो मजीद स्लिम स्मार्ट होते जा रहे हैं, ये क्या वजह है? नई पार्टी हो गई है ना। यार अब नजर तो ना लगाओ ना यार। फयाज साहब, जरा ईद की भी बात कर लेते हैं। अब जाहिर है अब आपकी नई पार्टी है, तो पहले तो कोई और तरीका कार होंगे दूसरी पार्टी में। यहाँ कैसे ईद मनाई जा रही है? मिलना मिलाना होता है और देखें, फवाद चौधरी से मिल लिया आप वैसे?
अब ये मुझे पता नहीं सदर ने जो है ना सवाल पूछा या शरारत की है। जवाब तो आपको देना पड़ेगा फयाज साहब। अच्छा, बहरहाल जो सियासतदान होता है उसकी ईद इसी तरह ही होती है। पहले तो कुर्बानी शुरबानी की मसरूफियात हैं और फिर उसके बाद फिर लोगों से मिलना बुलाना है। अपने सेक्रेटरीट में बैठ जाएंगे, लोग आएंगे, मुलाकातें करेंगे, किसी की कोई फोती हुई होगी तो वहाँ जाएंगे, उधर जाके दुआएं करेंगे। सियासतदान की यही तो फयाज साहब ईद होती है। वजारत वगैरह को मिस करते हैं वैसे आप? यार मैंने अपनी जिंदगी इशफाक भाई गुजारी ही अवामी तरीके से है। हाँ। मेरी फेसबुक के और ट्विटर के ऊपर आप अक्सर हर महीने देखते थे ना, किसी मोची के पास, किसी नाई के पास, किसी छाबड़ी वाले के पास, किसी रेडी वाले के पास खाना खा रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ। ये मेरा कोई दिखावे का नहीं, मेरी डेली की रूटीन 4.5 साल की मिनिस्ट्री में भी यही थी। अच्छा, मैं वही देखता था कि आपकी वजारत के दौरान आपके जो ज़ाहिर है कि मिनिस्ट्री के दरवाजे हर खास आम के लिए भले टिकटॉकर्स हों खुले रहते थे। अब थोड़ा एहतियात करेंगे या नहीं? नहीं, टिकटॉकर के अलावा गरीब आदमी के लिए भी खुले होते थे। इशफाक इधर भी आप शरारत कर गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, जना आपको इजाजत है, जना आप दोनों जना। अब आपको मेरी शरारत कम लग रही होगी नहीं फयाज साहब? हाँ, नहीं हम आदमी हैं जना। नहीं, असल में सियासी वर्कर की ये बात होती है बड़ी ज़बरदस्त कि वो फयाज भाई से हमारा अक्सर वास्ता मुख्तलिफ ट्रांसलेशन में पढ़ता था, तो जहाँ हम शोरा बयानी करते थे वहाँ पर अगर कोई सख्त सवाल हो तो उसका जवाब भी खंदा पेशानी से देते थे और बर्दाश्त भी करते थे। अब ये है कि डिफरेंट क्या होगा फयाजुल हसन चौहान साहब? अब 180 डिग्री का फर्क मिलेगा फयाजुल हसन चौहान का। मैंने अपने टॉक शोज के अंदर भी और आज की ईद वाले दिन भी मैं तमाम उन मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज को कि जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जिनके हवाले से कोई हाश अल्फाज इस्तेमाल किए, चाहे मरियम नवाज साहिबा हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, बिलावल जरदारी साहब हो, आपके आसिफ जरदारी साहब हो, मैं सबसे हाथ जोड़ के जनाब माफ़ी कि जनाब हमने अब ये इस किस्म की पॉलिटिक्स इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं। हो सकता है वही आपकी सीवी देख के उन्होंने आपको तर्जुमानी दी हो फयाज भाई। अब आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं करना। सुने ना, नहीं, वो सीवी नहीं है। जहांगीर तरीन साहब का मिजाज हम्बल, पोलाइट, नरम खू। अच्छा। और वो कहते हैं ना, नरम दमे गुफ्तगू, गरम दमे जुस्तजू। अच्छा। बज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज। फयाज तो हमने पाकिस्तान हमें वो गुरु तो बताएं कि क्या गीदड़ संगी आपके पास कि आप जिस पार्टी में जाते हैं तर्जुमान बन जाते हैं। अब आप देखें ना कितने आपके पीटीआई में से लोग आए, मेरे अलावा आपको कोई बंदा भी फ्रंट फुट के ऊपर खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं वो पंजाबी कहते हैं काड़ा नहीं है। ठीक है। मैं गिल्टी नहीं हूँ। मैंने पिछले 1.25 साल के अंदर जो बैड पॉलिटिक्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से या बैड पॉलिसीज थी, मैं उसको अपोज करता रहा, अपने अमल से भी, अपने कौल से भी। मैंने साबित किया कि मैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर एज अ जनाब लीडर और एज अ जनाब पॉलिसी मेकर मैं नहीं था। इस वजह से मैं बड़ी शान के साथ जनाब उन चीजों को डिफेंड कर रहा हूँ और बयान कर रहा हूँ। बाकी लोग शामिल थे, वो 24 घंटे साथ थे। अब उनमें हिम्मत नहीं पड़ती कि वो बुज़दार साहब तो याद आते होंगे कि नहीं आते? हाँ, बुज़दार साईं शरीफ आदमी है। अच्छा, उनका सियासत छोड़ने का ऐलान किसके लिए ज्यादा नुकसान देता, सबसे ज्यादा नुकसान देता, ये बताएं, और किसके लिए फायदेमंद? देखे, साईं होम्योपैथिक है। अच्छा। अच्छा, लेकिन साईं शरीफ आदमी है। अच्छा, बाकी सारे पिंडे अच्छा आदमी है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं इन सारी चीजों से हटके पॉलिटिक्स, उनकी बाकी मामलात, यार बाय वे ऑफ मैन, ही इज अ नाइस मैन। इज ही? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लेकिन बाकी सारे इस्लामाबाद प्रेस क्लब जा रहे थे, वो कोयटा क्यों पहुंचे? यही तो फर्क है बुज़दार में। यही तो फर्क है। अच्छा, बाकी मशरिक की तरफ जा रहे तो वो मगरिब की तरफ। अच्छा फयाज साहब, ईद का मौका है तो जरा हम आपके शख्सियत के दीगर पहलू भी जानना चाहते हैं। शायरी से, म्यूजिक से शगफ है आपको? देखें, मौजूदा जो हालात हैं उसके ऊपर वो एक बड़ा ज़बरदस्त, जो इस वक्त पीटीआई के भी हालात हैं और बाकी भी जो अभी कुछ लोग पीटीआई के भागे हुए हैं और वो कुछ समझ रहे हैं कि शायद कोई हालात उनकी मर्जी के बन जाएंगे। वो कहते हैं किसदा दौर सी किसदा नहीं सी, ये गल्ला हुण करन दिया नहीं, वेले लंघे तोबा वाले राता होके परन दिया नहीं, जो होया ये होना ही सी ते होनी रुकिया रुकदी नहीं, एक बारी जो शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं, कुछ उंजवी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोप भी सी, कोई शहर दे लोग भी जालिम सन, कोई सारे मरन दा शौक ही सी। तो सर वेला तौबा दा लंघ गया है, ये दसो। हाँ, अच्छा, इस पे एक और बड़ा दिलचस्प आपको मैं गजल सुनाऊं।
कल बैठा कुछ सोच रहा सी गल ही गुजरे वेले दी आहा अपने पिंड दे पिपला हेठा छोटी ईद दे मेले दी ओहो मैं जेड़ा मशहूर आ इन्ना दिल दे भेद लुकावण विच गम दी तिखी चीक नूं कुट के उपरों हसदे जावण विच उस पुराने दिन दे विचों करके याद एक मौके नूं जोर भी ला के रोक नहीं सकिया अपने दिल दे होके नूं। क्या बात क्या वाह, बात वाह, वाह। क्या बात है। तो कुछ गाकर भी सुना दें हमें, जब आप गुलकारी में इतनी इंटरेस्ट है फयाज? गजलें सुना रहे हैं, अभी शेर सुना अगला सवाल आप कहेंगे कि थोड़ा सा डांस करके भी दिखा दे तो फिर नहीं सर आप कोई टिकटॉकर थोड़ी हैं, आपको क्यों है? नहीं नहीं हम देखें आपके ओहदे का और आपकी पर्सनालिटी का एहतराम करते हैं, गाने तक ही हम महदूद रहेंगे। कुछ हो जाए फयाज साहब। अच्छा उजड़े हुए लोगों से गरेजान हुआ कर उजड़े हुए लोगों से आहा गरेजान हुआ कर हालात की कब्रों के कतबे भी पढ़ा कर ए दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान नहीं है क्या बात ए है। दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान नहीं है तू हल्का आराम भी मोहतात रहा कर तू हल्का आराम भी मोहतात रहा कर। ठीक है जबरदस्त Versatile है भाई, क्या versatility भाई check करें। वर्सेटाइल है। और मैं तो कहती हूँ आपकी पार्टी को अब किसी सिंगर की जरूरत ही नहीं है, आप ही काफी हैं तरानों के लिए। ईद के मौके पर बचपन से लेके अब तक रूटीन क्या रही है? जाहिर है कि जानवर लेने खुद जाते हैं, खुद सेलेक्ट करते हैं, या फिर अब मसरूफियत इतनी होती है कि किसी और को अच्छा, भेजते हैं? मुझे नहीं शो बाकी ये है कि वही है जो जिबा किया करवाया उसके बाद कलेजी गोश्त शलेजी। बांटा, नहीं, गोश्त में ऐसे खुद- कैसे फरमाइशें हाँ, मैं होती खुद हैं बनाता हूँ। कलेजी। अच्छा मैं खुद खुद- भी बनाते हैं? क्या मैं बनाते खुद हैं? मैं कलेजी मैं पाए निहारी हलीम ओए होए और होए चारों गोश्त का कोरमा चारों गोश्त की कढ़ाई क्या कढ़ी, बात है फैज भाई। पुलाव देसी चीजें सारी मैं ओ बना हो हो। अच्छा तो ये भाभी तो इस पे काफी खुश होती होंगी कि उनको थोड़ा रिलैक्स होने का मौका मिलता होगा ईद के मौके पर, शुक्र अदा करती होंगी वो। हैं? ऐसा ही है? सदफ को देखो किस तरह शुक्र अदा करती होगी। इतना काम होता है, शुक्र अदा करती होंगी यार, चलो कोई तो है। फयाज साहब आप भी पिंडी से हैं और शेख साहब भी बड़े मशहूर हैं, वो भी पिंडी से हैं, तो कुछ गोश्त वगैरह भेजा, कुछ दावत शावत दी, बात हुई, व्हाट्सएप मैसेज हुए? देखें शेख साहब मेरे भाई हैं, मैंने पिछले 1.25 साल पहले खुद इनिशिएटिव लेके उनसे 22 साल की पुरानी सियासी दुश्मनी खत्म की थी और अभी भी मेरे लिए काबिल एहतराम। पिंडी में रहने वाले ज़ाहिर है पिंडी बॉयज कहलाने में फख्र महसूस करते हैं, तो ये इस वक्त एजाज किसके पास है, आपके पास या शेख साहब के पास? देखो पिंडी पूरी पाकिस्तान के अंदर और पूरे ओवरसीज के अंदर 3 बंदों की वजह से जाना जाता है। एक आपके सामने बैठा हुआ है, एक आप शेख साहब है, एक नून लीग के साहब है। ओह ठीक है ना जी। बिल्कुल पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में पिंडी सियासी हवाले से इन 3 बंदों के हवाले से जाना जाता है। ऐसे ही चलें तो पहला हमारी दूसरा किसका नंबर है इसमें डिबेट में? आप कह रहे हैं हम ना जाएं, यही ये नंबर? अब आप खुद ही तय कर लें। शेख साहब सीनियर आदमी है, अच्छा बुजुर्ग है, मैं उनको पहला नंबर दूंगा। ठीक है ना। बाकी टॉस कर लेंगे। अल्लाह पाक की जात है। अच्छा, थैंक यू सो मच। बाकी टॉस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच Thank you. फयाजुल हसन चौहान साहब फॉर बीइंग विद अस। और आपको एक बार फिर से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। जी और जी वक्त हुआ है इस वक्त एक बहुत ही जबरदस्त चीज का जो हम आप बताने जा रहे हैं। वो चीज क्या है? वो है ब्रेक। जी जनाब, हम आपके सामने विराजमान हो चुके हैं और देखें कि हमारा दस्तरखान भी जरा मुलाहिजा कीजिए। हम चाहते क्या हैं है? तो पूरा ये भर सकते थे टेबल, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आपको भी मैसेज देना है कि एहतियात से खाएं
और सब्र तहम्मुल से अपना काम पेट लें, समझ के खाएं। अपना पेट समझ कर खाएं। ये ना हो कि आपको अस्पतालों के चक्कर लगाना पड़े, क्योंकि ईद के सीजन में आपको पता है कि डॉक्टर्स भी अवेलेबल मुश्किल से होते हैं, लेकिन हम भी इसका ख्याल रखते हैं आपके लिए। ये तो आपको कल का शो देख के अंदाजा हो गया होगा। जी, ईद की खुशियों में होगा अब मौसीकी का तड़का, और मौसीकी का तड़का हम भरपूर तरीके से लगाते हैं ईद के मौके पर, तो आज भी ऐसे ही होगा। और तड़के को चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान गुलकार शहजादे अली और हरफन मौला हैं जी। ना सिर्फ ये कि जादू भरी आवाज में गुलकारी करते हैं, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग में PhD भी हैं और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के साथ साथ मार्केटिंग फर्म्स को कंसल्टेंसी भी देते हैं। अच्छा, और फिर आवाज ऐसी कि बार बार मतलब क्या दिल करे उनकी टैलेंट है, सुरीली आवाज सुनने का। मतलब इनमें क्या टैलेंट नहीं है, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो हमारे साथ जी आज मौजूद हैं शहजादे अली, और इनके टैलेंट से तो आप सब वाकिफ भी हो गए होंगे, तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। कैसा दिन गुजर रहा है आपका ईद का? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त दिन गुजर रहा है। वैसे तो आप लोगों को पिछले दिन सुना है, बहुत मजा है और बहुत सारी ईद मुबारक आप सब लोगों को भी। अच्छा, तो शहजादे ये बताएं कि ईद के मौके पर कुर्बानी करते हैं, खुद करते हैं या फिर भाई वगैरह उनके हवाले कर देते हैं? तरीकेकार कैसी ईद गुजरती है आपकी? अच्छा, पुराने दौर में अब्बा जी खुद किया करते थे, अब्बू थे और ताया अब्बू थे और बड़े भाई। लेकिन अब ये होता है कि अब्बू से नहीं होती तो हम लोग ना कसाई आ जाता है। अच्छा। लेकिन हम लोगों से जितना पकड़ना जकड़ना होता है ना, हम लोग अपनी कसर पूरी यानी कि करते हैं सिर्फ और कसाई कलेजी पे को आप पूरी रिलाई नहीं बनाते हैं। करते? अच्छा, कसाब मिल जाता है वैसे ईद के मौके पे, या एक ही बंदा कोई पक्का रखा हुआ है? मिल जाता है, लेकिन एक ना दिल होता है यार, मैं क्या करूं इसमें, तो मैं भी उसको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं उसे कि मुझे भी दे रहे हैं। शहजादे, फिर मौका भी है, बात भी मौसीकी की हो रही है, तो क्यों ना जरा सा कुछ मजे का तड़का हो जाए। तो क्या आप आज हमें सुना रहे हैं? PRA भाई नुसरत फतेह अली खान भी गा सकता हूँ। क्या बात है, गाएं जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, हम भी बिस्मिल्लाह करें। थैंक यू सो मच शहजादे अली फॉर बीइंग विद अस। Thank you बड़ा very आपने much, हमारे sir. ईद को जबरदस्त एक चार चांद लगाए जी। ऐसे ही है ना सदर? बिल्कुल, चार चांद लगाए और बातें भी बड़ी दिलचस्प की। और क्या बात है, हमारे जो सिंगर्स हैं, टैलेंट है जो पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट है, चाहे आप माजी में उठा के देख लें, अभी की बात कर लें, सुबह ओके वी आर ऑन एयर। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। मैं क्यूकम्बर खाने की कोशिश कर रहा था और आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, बल्कि सदफ ने मेरा इस जानिब इशारा किया कि हम ऑन एयर आ चुके हैं। तो 1 घंटा हमारा गुजर गया है। खा भी नहीं, बोल भी नहीं। ये जो कुछ देर की ब्रेक होती है ना, इसके अंदर जो मजा आता है जल्दी जल्दी चीजें फोड़ने में, ओए होए 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 होए, दे मार 4:30। तो ये कराची वाले हमारी जुबान समझ सकते हैं। बाकी मुल्क के वतन अजीज के तमाम हिस्सों में बसने वाले जो अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी करने के बाद गोश्त के फवायद समेट रहे हैं, उन सबको ईद की खुशियां दूसरे दिन भी मुबारक हो। बहुत बहुत अशफाक सत्ती पेट भरे हुए के साथ मुबारक। अशफाक सत्ती जो है बस वो बोले चले जा रहे हैं और खाए चले जा रहे हैं। मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। ईद की खुशियों में आपको शरीक करते हैं, दूसरों को शरीक करें, यही आज के दिन का पैगाम है। बिल्कुल जी। तो चलें जी, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी, तो हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं कि जो अपने सुरों की वजह से तो जाने जाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरे पाकिस्तानी आवाम से उन्होंने एक वादा कर लिया। क्या वादा कर लिया है कि जब आप मेरे पास तशरीफ लाएंगे तो आपको सिंध दरिया के किनारे बिठा के पल्ला मछली खिलाओ। और सोचे सिंध वालों की मेहमान नवाजी जी, उनकी मीठी जबान और फिर अगर पल्ला मछली हो, ओहो क्या कॉम्बिनेशन है। और साथ ही जी मुमताज मौलाई साहब जिन्होंने ये वादा किया, उनकी सुरीली आवाज में उनके मशहूर गाने तो अशफाक, बस फिर क्या चाहिए। तो बहुत शुक्रिया मुमताज भाई। ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको जनाब। खैर मुबारक आपको भी, आपकी फैमिली को, सबको। कैसी ईद गुजर रही है ये बताएं। शुक्र है अल्लाह का करम है, बहुत अच्छी ईद गुजरी हमारी। तो क्या आपने क्या वैसे जानवर कुर्बानी? तो मैं तो बस गरीब बंदा हूँ, छोटा जो हाल है अल्लाह की राह में जो बंदा दे दे तो बताना नहीं चाहिए। हाँ, इसमें नमूद नुमाइश की जरूरत है। क्या बात है। अब जरा ये बताएं कि भाई ये जो आप अपनी ड्रेसिंग है, ये जो गोल्ड की चेन्स और ये माशाल्लाह वेस्ट कोट वगैरह, शॉपिंग वगैरह खुद करते हैं या भाभी करवाती हैं? क्या मैं खुद करता हूँ। खुद करते हैं? खुद करता हूँ। और भाभी को कौन करवाता है? वो खुद करती उनको है? मैं करवाता हूँ। आपको पता है उनको, मेरे को अच्छा जी जी। तो चॉइस आप ही की होती है ना, इसका मतलब आप अपनी पसंद की चॉइस रखते हैं कि मैंने ये पहनना है। जी जी, बच्चों की पसंद और सबकी पसंद। और करते खाने वाने के शौकीन हैं? खाने के यार कम शौकीन हूँ। कब शौकीन? अच्छा। खिलाने के बहुत हूँ भाई। आपसे सब फरमाइशें करते हैं, हम भी कर रहे हैं, ये गाना सुनाएं, वो गाना सुनाएं। बेगम साहिबा कौन से गाने की फरमाइश करती हैं? वो बेगम साहबा को जो मेरे गाने अच्छे लगते हैं, हाँ। वो कभी कभी बोलती है तो ये मुझे गुनगा के सुनाओ। अच्छा, कौन सा वाला गाना सुनाते हैं आप? कोई एक मेरा सराय की सॉन्ग है,
अच्छा चल, हमें भी सुनाए, वो भी सुन रहे हैं। सुना दे, हमारी ऑडियंस है, बिल्कुल पसंद करेगी। जिंदगी साकू नचा झुमरा दे शौकी है असा। एक आर्टिस्ट की स्टोरी है ये, ठीक है। कि देखो आर्टिस्ट लोगों के लिए जीता है हमेशा। तो बोला तो जिंदगी साकू नचा। झुमर लोग जो होते हैं झुमरा के शौकीन होते हैं, शौकी होते हैं। वाह, हकीरन साहब की शायरी है, ये मेरा बहुत टूटा हूँ थोड़ा 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 कोई बात थोड़ा फिर दोबारा से हो जाए एक दफा। तूने साथ हमारा छोड़ा कोई बात नहीं है, टूटा हूँ थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं है। वाह ये वाह सॉन्ग वाह। थोड़ा दुखी है, दुखी है। आपको पता है दुखी लोग भी बहुत होते हैं। लेकिन इसमें आहिस्ता आहिस्ता झटका लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, टूटा। मतलब एक साथ नहीं। थोड़ा थोड़ा तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो बाकी ये बताएं कि ये जो बाकी वो क्या नाम है उसका, सिंधु दरिया के किनारे पल्ला मछली खिलाऊंगा, वो थोड़ा सा एक हो जाए थोड़ा। इन गानों के बाद आपकी मकबूलियत आपको क्या लगता है कितनी बढ़ी है? बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे बच्चे देखने के लिए आते हैं और मोहब्बत करते हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा और ये जो करता हूं। टिकटॉक वाला चक्कर हो गया ना, इससे और भी ज्यादा पहचान तो हुई। भाई- उसने तो बहुत ख्वार किया मेरे को। वो कैसे, वो कैसे? देखो कोई इससे समझो गाड़ी पे चल रहा है, कोई बाइक पे गाना बना रहा है, कोई कैसे बना रहा है, कोई मंडी पे बना रहा है। अच्छा, तो बड़ा लगता सारे के होगा सारे ना। मुमताज मोलाई बने सारे हुए हैं। मुमताज मलाई, खुशी होती है नौजवानों का खुशी talent होती है, अच्छा बिल्कुल। अच्छी। अच्छा, आपका अपना कोई गाना किसी और सिंगर का, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? बहुत सिंगर मेरे सारे जो सिंगर है हमारी संत के मुझे पसंद है, उनकी इज्जत करता हूं। उनका अपना तो आप सुना चुके, कोई उनमें से किसी का आप सुनाना चाहें? एक मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, हमारा सीनियर है शमन अली मीरा साहब, बहुत अच्छा बिल्कुल, स्टे बिल्कुल। और बहुत पुराने। उसकी मैं दिल से इज्जत भी करता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, क्या क्या बात बात है, है। क्या बात है। मतलब आप ये देखें कि आप मुमताज भाई मतलब के जितना गाने सुने कम है। जितना सुने कम है, और आपका पेट भरा हो तरह तरह के गोश्त खा के, और उसके बाद आप किसी के नाम की तस्वीर पढ़ रहे हो, ओए होए 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 होए, क्या बात, बस बदअज़मी ना क्या हो आज बाकी आपने हमारे शो को चार चांद लगाए नहीं जरा। माशाल्लाह जबरदस्त। आपका शो खुद नहीं, अच्छा thank you, शो है, sir। माशाल्लाह मेरी पसंद का शो है, आपकी टीम पसंद है, और मैं तो दोबारा आया हूँ। यकीन करो जो मोहब्बत AR वाल उनसे मुझे मिली है, मेरा दिल करता है बार बार जाऊँ। नहीं इंशाल्लाह हम बिल्कुल, आपको बुलाते इंशाल्लाह, रहेंगे, आप इंशाल्लाह। नित नए गाने रिलीज करें और लोग आपको सराहते रहेंगे इसी तरीके से। Thank you बहुत so शुक्रिया much, आपका, thank you so much। ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला आपके लिए आपका आगे का सफर भी मुबारक बिल्कुल। करेगी। तो जनाब आपने देखा, हमने आपकी मुमताज मौलाई साहब से मुलाकात कराई जो किंग ऑफ सिंध हैं, और अब इंशाल्लाह और पूरे आपको पाकिस्तान में उनकी पल्ला मकबूलियत आपको मछली भी देखने याद मिलेगी। दिला दी। जी। तो जरा गोश्त को अब जरा आप थोड़ा सा माइनस कर लें, मछली की तरफ, सब्जी की तरफ जाना शुरू करें। खवातीन के लिए बड़ा मसला होता है जी, ऐसे करके कबाब उतरे यूं गायब, ऐसे उतरे यूं गायब, अब कहाँ जाएं? टिक्के बन रहे हैं, बोटियां बन रही हैं, मसाले लग के कबाब जो हैं वो सिक रहे हैं। अंडे खत्म हो गए, खाने के टाइम पे खा अंदाजा करें लेना, आप। कह रहे हम तो चख रहे हैं, हम तो टेस्ट कर रहे हैं, इसमें नमक कम है, इसमें यही मसाला होता ज्यादा है। ये एक ऐसा बड़ा मसला है खवातीन के लिए, बड़ा टास्क होता है, बड़ा इम्तिहान होता है। सुबह शाम कब हुई, दिन कब गुजरा, उन्हें पता ही नहीं अच्छा, कुछ चलता। खवातीन ऐसी हैं जो इस तरह की मेहनत से भागती हैं ना, कौन सी खवातीन वो ऐसी कभी हैं? कभार बेकिंग कर लेती हैं वंस इन अ ईयर, कभी कभार दही बल्ले बना लेती हैं। ईद पे वो क्या करती हैं, जिस वंडर वो करती हैं ईद वो पे, बिरयानी भी बनाती हैं, वो पुलाव भी बनाती हैं, वो कबाब भी बनाती और हैं। ऑफिस कभी नहीं लाती हैं। भाई घर वालों को माशाल्लाह आज के महंगाई के दौर में माँ पूरा हो जाए तो ऑफिस में कौन लेकर आए। खैर, तो चले जी, बहुत सी मसला हल रेसिपीज करते हैं जी हैं जो कि खवातीन। हमें पता होनी चाहिए। हम वही कन्वेंशनल बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, भुना गोश्त एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऐसी रेसिपीज हो कि जिसके अंदर खवातीन को कम time विदाउट लगे। मेकअप और विद मेकअप तो बिल्कुल नहीं, किचन में टाइम गुजारने का मौका मिले, वरना पहचानेगा कौन। तो बात यह है कि हमारे साथ स्टूडियोज में बड़ी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। Yes। शेफ फरा, अस्सलाम ईद की खुशियां वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो भैया आपको। आपको भी मुबारक। तो गोश्त खा खा के ना हमारे अंदर एनर्जी कुछ ज्यादा ही आ ज्यादा आ जाती है ना, और वो कुर्बानी का गोश्त होता है तो हमें हमारा ये सेटिस्फेक्शन होती है कि बिल्कुल ताजा ताज़ा है, है। क्योंकि हम अपनी बाजार आंखों से के लाते सामने हैं। का। हाँ, आंखों के सामने कटा बाजार है। से तो पता भी नहीं होता, पता भी नहीं होता ना, वो पानी ज्यादा छड़का हुआ होता है, पानी से धोया हुआ होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, पुराना एक तो होता है, ताज़ा नहीं है और न जाने ताज़ा है नहीं किसका। ऐसे ही है। तो फरा ये बताएं अब क्या करें, मतलब किचन में ही सारा दिन गुजार दें, हम कब तैयार हों? देखिए किचन में खवातीन का काम बकरीद पर तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सुबह ही सुबह जब कुर्बानी होती है तो कलेजी जो है ना कसाई वो हमारे हवाले कर देता है मर्दों के, और मर्द जो है खवातीन के हवाले करके खुद पीछे हट जाते हैं, वे कलेजी बनाओ, तो बाकी तो कटाई हो ही रही होती है। तो कलेजी खवातीन बनाती हैं, तो उसमें मसाले पहले से हम लोग पीस के सारा चीजें बना के हम लोग रख देते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो।
तो आपने क्या करना है, खवातीन को भी तैयार होने का हक है, मेहमान आ रहे होते हैं किचन में, जो कलेजी सबसे पहले आती है। तो हम क्या करते हैं, खवातीन की पता है क्या एक परेशानी होती है, मुझे फोन करके पूछ रही होती है कलेजी पका इतनी सख्त हो गई, टूट ही नहीं रही। अच्छा, एक तो सख्त हो गई, दूसरा हीक भी आती है। कि हमने क्या करना है, जैसे कलेजी आती है तो इसके पीसीस करवा लें आप, कसाई से ही करवा लें। उसके बाद आपने लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने पहले से इसको ग्राइंड करके रखा होता है वो आपने ऐड कर लें, नमक डाल दें और हल्दी, ये चीजें आपने ऐड कर दी और उसको अलग से सबसे पहले रख दिया। जितनी ज्यादा आप बस रख दे 5 से 10 मिनट तक, टाइम नहीं होता ना, वेट कोई करता नहीं है, बस उसकी हीट निकल जाएगी। हाँ, सब्र तो हो नहीं रहा होता। फिर ऑयल गरम करेंगे, ऑयल गरम करने के बाद उसमें फ्राई करना है तेज आंच पर, हल्की आंच पे नहीं बनाना। आप हल्की आंच पे बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत सख्त हो जाएगी। फिर आपको इसके काली मिर्चें डाल दें, कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दें, ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको बताऊं 10 मिनट में कलेजी तैयार, जल्दी से बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है 10 मिनट के अंदर। मुझे ये बात बताएं फराह कि हम लोग मर्दों की आदत होती है उसकी बारबेक्यू की। जी हाँ। अच्छा, उसके अंदर अब एक चीज, एक पपीता इस्तेमाल होता है, दूसरा सोडा इस्तेमाल होता है, ठीक है, कौन सी चीज मुनासिब है? अच्छा, मैरिनेशन कितनी देर के लिए करें? ठीक है, और फिर उसके बाद आगे का मरहला ये है कि जब हम पकाते हैं तो अक्सर जज्बात में मेरे जैसे लोग वो अध कच्चा ही छोड़ देते हैं। अच्छा, बारबेक्यू का आपने जो बताया, बारबेक्यू होती दूसरे तीसरे दिन अक्सर घरों में होती है। और अब हम क्या करते हैं कि हमारा दिल चाहता है बहुत बड़ा जानवर लेकर आए, बड़ा तो उसमें कि इसका गोश्त बड़ा जानवर लोगों को बहुत पसंद होता है, तो इसका सख्त गोश्त होता है थोड़ा सा, और बछिया लेकर आएंगे तो उसका थोड़ा सॉफ्ट होता है, जल्दी गल जाता है। बड़ा जानवर, ज्यादातर बड़ा जानवर ही लोग लेके आते हैं ताकि गोश्त ज्यादा हो, तकसीम ज्यादा हो। हमारी नीयत वो होती है सबके हिस्से में आए। तो आपने क्या करना है, गोश्त लेकर आना है, कचरी पाउडर थोड़ा सा मैंने लगा दिया, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया। बारबेक्यू में ना गोश्त का अपना टेस्ट होता है, दोस्तों ज्यादा मसाले लगाने की जरूरत नहीं है। लोग इतने सारे दही डाल देते हैं, एंड में पता है कि मिर्चों और मसालों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा होता। अच्छा, ये हो गया। कितनी देर मैरिनेशन? अच्छा देखिए, मैरिनेट अगर बहुत बड़ी गाय का गोश्त है 6 घंटे तो लाजमी है। 6 घंटे बड़े जानवर पे ज्यादा मेहनत होती है, फिर वो जाके सॉफ्ट होगा। कचरी पाउडर भी लगा लिया, पपीता भी लगा लिया, जो कबाब का जो कीमा होता है वो तो नरम बन जाता है, जो बोटी होती है बोटी ही बनेगी। सब आपको बोटी की ही बात है, कीमे के तो देखिए कचरी पाउडर की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप वैसे बहुत सारे तरीके हैं, उसको तो आप सॉफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे बताएं कि अब बारबेक्यू में हम चाहते हैं कि वो एक हेल्दी ऑप्शन हो, सही, अब उसको बार बार घी लगा के उसका वो मतलब वो एक दफा लगा लें, आप एक दफा लगा लें, लेकिन देखिए घी लगाने से फायदा ये होता है कि स्किन जो होती है ना उसकी थोड़ी सी एक शाइनी हो जाती है, घी वाली होती है, तो वो उसको जलाती नहीं है। हमें ये पता लगता है कि अंदर से भी पक रहा है, बाहर से पक रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और अगर पक जाएगा, आप घी नहीं लगाएंगे, एक बार भी नहीं लगाएंगे, तो वो पीछे से तो बाहर से तो जल जाएगा, अंदर से पका हुआ नहीं होगा। अगर आपके छोटे घर हैं तो आप क्या करें, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, मैरिनेशन वही करना है जो मैंने आपको बताया है। फिर आपने एक बड़ा सा पतीला लेना है, जितनी आपकी फैमिली है, उसमें कोयला रखना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर आपने उसको ऐसे कवर करके उसको स्टीम में पकने दें, सही तेज आंच की। फिर थोड़ा सा पतीले को आपने हिलाना है, अपने पैन को हिलाना है, ऊपर नीचे से पक जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, बाद में इसके अंदर कोयले का स्मोक देना है 2 से 3 दफा, एक दफा नहीं। आपने कोयला अच्छा सा, बिल्कुल कोयला आपने अच्छे से आपने इसको दगा देना है या गर्म कर लेना है, फिर आपने रखना है, इसका स्मोक हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, फिर इसको निकाल दें। फिर दूसरा कोयला भी रेडी होना चाहिए। 2-3 दफा करेंगे तो कोई इसको मानने के लिए नहीं तैयार होगा कि अंगीठी में बना हुआ है या ये आपने अपने पति में बात है भाई, गरम करना फरमाई जाए, कोयला जो है वो जो आग नहीं। अच्छा, ये मेरा मसला नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोयला आप हल्की आंच पे रखते होंगे ना, तेज आंच पे रखें, ठीक है, तेज आंच पे थोड़ा सा दूर रखें। वो जो अंगीठी में कोयला लगाते हैं तो उसके लिए उसका गर्म नहीं होता ना, तो पहले आप अपने चूल्हे पे गर्म, क्योंकि आजकल बहुत कम लोगों की प्रैक्टिस होती है, अंगीठी में नहीं गर्म हो पा रहा होता। एक और चक्कर भी है आजकल फराह, आपको पता है कि लोगों ने गैस कनेक्शन के साथ वो रख के फिर थोड़ा सा वो करके वो ऐसे करते हैं, बल्कि मिट्टी का तेल इस्तेमाल करें। नहीं देखो, वो भी सेफ साइड नहीं है। आप कहेंगे तो लोग ज्यादा छड़क देंगे, खड़े होकर करेंगे। देखिए मैं जो करती हूँ ना अपने घर में, वो सेफ साइड बताऊंगी। हमारे घर के चूल्हे होते हैं ना, स्टोव्स होते हैं ना हमारे घर के, आपने कोयले 4-4, 5-5 बड़े-बड़े, हम तो ऐसे ही करते हैं, इसको खूब गर्म कर लेते हैं, फिर अंगीठी में डाल देते हैं। जब दहक जाते हैं, हाँ दहक जाते तो अंगीठी में डाल देते हैं, फिर थोड़ा उसको हवा करते रहते हैं फैन से, तो वो जलता रहता है। मैं तो अपने घर में ये करती हूँ, देखिए सेफ साइड जलेंगे तो इनके यही काम, अशफाक को यही काम दे देते हैं ना, वो हवा जलते रहेंगे। जिन्हें रोटी लाने में इतनी मुश्किल होती है, तो जबकि रोटी लाते लाते कितने सारे काम कर लेते हैं, ये पता नहीं और क्या करते होंगे, हमें तो 2-3 ही पता है। जो निमट जाए। अच्छा ये बताएं, अब ज़ाहिर इसके साथ रायता भी होना चाहिए, कोई सैलेड भी होनी चाहिए, तो अदर और क्या साइड इसके साथ डिशेस होनी चाहिए, या रायता वगैरह क्या होना? ग्रीन चटनी जो होती है ना, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, रायते से ज्यादा ग्रीन चटनी का है, और बड़ी सस्ती भी है। धनिया पुदीना लिया,
हरी मिर्ची लहसुन लिया, उसको अच्छा सा आपने ग्राइंड कर लिया, उसमें थोड़ा सा इमली का पानी डाल दिया, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बन जाती है। और आपको ज्यादा गाढ़ी करनी तो मैं टिप बताऊं, जो बाहर वाली करते हैं उसमें एक ब्रेड होता है ना, वो टुकड़ा डबल रोटी का, वो मिक्स करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडर में डालते हैं आप। हाँ, उसमें आप ग्राइंड कर लें। जो दम पुख्त का एक अगर घर में हम बनाना चाहें तो वो कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। आपने मैरिनेट कर लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना घर में बारबेक्यू कैसे किया जाता है। आपने मैरिनेट कर लिया, लेकिन इसमें आपने दही भी शामिल करें। तो दमपुक में आप दही वगैरह सारा मैरिनेशन करके भी बड़ा सा पतीला आपने लेना है, पैन लेना है, उसको अच्छे से कवर्ड करना है, उसको आपने पकाना है। मैरिनेशन तो वही सारी चीजें थी, फिर आपने अच्छी तरीके से इसको पकाना। साबित अगर कोई टमाटर वगैरह ऐड करना, आप टमाटर उसमें ऐड करते। देखिए आपको मसाला चाहिए ना, दमपुक 2-3 तरह के होते हैं। अगर आपको मसाला चाहिए तो आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप मसाला, आप वैसे तो बहुत से लोग होते हैं इसमें मसाला नहीं ऐड करते, नहीं, क्योंकि उसका अपना ऑयल निकलेगा, अपना ऑयल निकलेगा। कुर्बानी के गोश्त में वैसे भी इतना ज्यादा ऑयल होता है, तो उसमें कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आप कुर्बानी के अलावा दमपुक बनाते हैं तो फिर आप ऑयल एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कवर वगैरह हम करें, वो आटे वाटे का जो चक्कर है वो आप वो भी करें, या वैसे ही कोई भारी चीज भी ऊपर रख दे तो वो उसकी स्टीम जो अंदर बनेगी ना, उसी से वो बनेगी। चलें, थैंक यू सो मच फराह। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त तो हुआ जाता है, लेकिन खुदारा मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि जो आलाइशें हैं ना, इनका थोड़ा सा ख्याल कर लें, इधर उधर ना फेंकें। और ये जो बाज लोग जो है ना, वो गोश्त ले जाके चील कवों को यूं करके फेंक रहे होते हैं, अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये भी ना किया करें, बड़े नुकसान की चीज़ें होती हैं। और ख़ासतौर पर ये जो हमारे हवाई अड्डे हैं ना, उनके अतराफ में ये बड़ा रिस्की होता है इस तरीके से काम करना, क्योंकि बड़े नुकसान होते हैं और किसी हादसे का बायस खुले मैदान देख के, ऐसा एरिया देख के वहाँ अक्सर आलाइशें फेंकते हैं। दैट इज आल्सो रॉन्ग, दैट इज वेरी रॉन्ग। डंपिंग पॉइंट से वहाँ दे, नहीं तो जो कलेक्ट करने आएंगे उन्हें दे। इस तरह से अपने गली मोहल्लों को खराब ना करें, सफाई का ख्याल। ताउफुन जो उठता है वो अपनी जगह खतरनाक होता है। ब्रेक लेते हैं जी। जब हम पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो फिर इतने बड़े बड़े नाम हैं, और उनकी अगर हम म्यूजिक, उनका जो काम है वो देखें, उफ अश अश कर उठते हैं जनाब। तो एक ऐसा ही नाम है जो बहुत मशहूर है, और जब हम उनका नाम लेते हैं तो सबको याद आ जाता है क्या? जुगनी। और एक और चीज याद आ जाती है, उनका खास मखसूस अंदाज जो है लिबास का, वो और चिमटा, नाचन चिमटा। तो यकीनन आप पहचान गए होंगे मैं किन की बात करें। मैं कर रही हूँ बात आरिफ लोहार साहब। क्या जबरदस्त जो है वो अंदाज में वो परफॉर्म करते हैं। तो इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद का मौका है, खुशियों का त्यौहार है, और इस ईद के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं फख्रे पाकिस्तान द लेजेंड आरिफ लोहार। सबसे पहले तो आपको ईद की खुशियां मुबारक हों, बड़ी ईद है और इसकी बड़ी खुशियां आपको मुबारक हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपकी मोहब्बत का, चैनल का, और जितने मेरे चाहने वाले सबको मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुर्बानी का जो जानवर है ये खुद लेके आते हैं, शौक है, या फिर घर में किसी की जिम्मेदारी लगा दी कि जाओ और जाके मंडी से ले आओ? बचपन में जाया करते थे खुद लेने के लिए, हाँ जी, लेकिन वो ज़माना और था कुछ, क्योंकि उस दौर में इतना वो नहीं था। अब तो उसके बाद फिर माशाल्लाह से मेरी फैमिली थी, वो जाके लेके आती थी, और अब मेरे बच्चे चले जाते हैं माशाल्लाह, वो जाके लेके आते हैं। वाले साहब के साथ तो आपका बड़ा प्यार भी था, उनकी उंगली पकड़ के जब आप मंडी में जाते हो, कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा कि बाबा ये जो है ये बकरा लेना है, और उन्होंने कहा कि ये बकरा तो बेटा महंगा है, और आपके वहाँ पर आंसू निकल के होंगे, नहीं यही लेके जाना कि मुझे पसंद आ गया? पहले तो मैं अपने अब्बा को देखते ही ऐसे था जैसे आशिक मशूक नहीं दिखता है, मुझे बहुत प्यार आता था उनको देखने का, तो इतनी जरूरत ही नहीं थी कि उनसे कुछ फरमाइश की जाए, वो जो लेते थे वो हमारी आइडियल चीज़ होती थी। ईद खूबसूरत, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपको खाना बड़ा पसंद है बनाना, और ईद का मौका है, तो क्या मतलब खास इस मौके पे क्या खाना पसंद है, क्या बनाना पसंद है? बनाने में गोश्त भूनना बड़ा अच्छा लगता है, छोटा गोश्त, और इसके मैंने अपने बड़े भाई को बुलाया। ये मैं समझता हूँ मेरा अवार्ड नहीं है, ये मेरे वालिद का अवार्ड है, और ये मेरे सारे भाइयों का अवार्ड है, जितने भाई मेरे 8 के 8 भाइयों का अवार्ड है। तो आपके वालिद साहब का एक गाना है नील कराइयाँ नील का, वो अगर कुछ हो जाए तो जबरदस्त। वो बड़ा एक मिर्जे का पार्ट है। ओ नील कराइयाँ नील का मेरा तन मन नीलो नील, ओ मैं सौदे कीते दिलां दे, मैं सौदे कर ले दिलां दे जी, धर ले नैन वकील, ओ रब भी हिली ना करे बंदा कौन बहील, हारा राचने दी जाननी, राचने दी जाननी, वही पूनी वर्गा कां,
अब दिल चों भुलेखे नहीं जांदे, मुहब्बत दिल चों भुलेखे नहीं जांदे, मुहब्बत मजबूर वेखे नहीं जांदे, मुहब्बत ने मजनू नू कासा फड़ाया, मुहब्बत ने रांझे नू जोगी बनाया, मुहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने, जिस तन नू लगदी है ओ तन जाने, ए ते जिस तन नू लगदी है ओ तन जाने। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और उम्मीद है कि नाजरीन आपकी इस ईद को भी 4 चांद जो हैं वो लगा दिए होंगे। आरिफ लोहार साहब ने बड़ा अच्छा जो है ईद का वक्त गुजरा हमारा भी आरिफ लोहार साहब के साथ, तो खुश रहें। आरिफ लोहार साहब से मुलाकात कराई हमारे नुमाइंदे अहमद खोकड़ ने और क्या मजे की गपशप लगी, बिल्कुल और क्या यादें ताजा हुई। बिल्कुल ऐसे ही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि ये जो ब्रेक का वक्फा था इसमें आपने इधर उधर हाथ मारे होंगे, खाबे किए होंगे, और मुझे पता है कि आपने चाय शाय भी पी होगी, भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा आपने हमारे शो को। और अब दोबारा से टीवी के सामने आपने बैठ जाना, आपने हिलना नहीं है यहाँ से। तो ईद उल अजहा का मौका ऐसा होता है कि जनाब गोश्त से लेकर जो सूरत हाल बनती है, यानी गोश्त आना शुरू होता है, घर में कुर्बानी होती है, खवातीन परेशान हो जाती हैं इसको फ्रिज में कितना रखें, बांटें कितना पकाएं, क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं अशफाक कि ज्यादा गोश्त को ज्यादा तवील अरसे रखना ठीक नहीं है, लेकिन अब खा लेना सारा ये भी ठीक नहीं है। लेकिन मुझे तरीका आता है। क्या? मुझसे पूछें गोश्त महफूज करने का कैसे? बताएं चलें, माय नाज़रीन को बताएं। सबसे महफूज तरीका अपने टेढ़ में छुपा लें उसको। मुझे पता था, महफूज भी हो जाएगा, हजम भी हो जाएगा। अब आप पूछें डाइटिंग के बारे में, जो बड़ी डाइटिंग की आप लोगों को मिसालें दी जा रही थी, कहाँ है आपकी डाइटिंग? तो मैं स्लिम स्मार्ट नहीं हूँ, साल का खा लेंगे आप? नहीं, तो भागूंगा, दौड़ूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद देखें, खाना बुराई नहीं है, लेकिन खा के उसको पचाना ये आपका फर्ज है, यानी कि उतना खाएं जितना आप हजम कर सकें। वो लोग तो और खा के और लेजी हो जाएंगे जो आप मशवरे लोगों यूं करी पड़े तो हमें जी ये बताना है आपको, ताकि जरा आपको भी इंफॉर्मेशन मिले कि क्या करें जी। जो गोश्त है उसको कितने अरसे तक हम डीप फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि होता भी यह है बकरीद के बाद बहुत टाइम तक बाजारों में गोश्त भी अवेलेबल नहीं होता, कसाई भी बड़े आराम से छुट्टी करते हैं, जानवर शानवर नहीं काटते हैं, तो सारा गोश्त आपके फ्रिजों में अवेलेबल फ्रिज में होता है। तो कैसे क्या करना चाहिए, कितने हद तक खाना चाहिए, कब तक खाना चाहिए? हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत हिना अनीस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो नाइस टुडे। थैंक यू सो मच। ईद जस्ट बिकॉज ईद है तो मैं अपने ईद अटायर में हूँ। एवरी टाइम यू पीपल आर आई मीन हैबिचुअल ऑफ लुकिंग मी इन अ सूटिंग और वेरी डिसेंट। आज मुझे खुद अपने आप डिफरेंट लग रहा है। कितना अच्छा लगता है ना, मतलब ईद के दिन ऐसा तैयार होके। नहीं अच्छा, हम तो मजबूर होते हैं ना, हाँ। क्योंकि ईद के पहले दूसरे से इतना खाबे कर लेते हैं कि खा लेते हैं कि ढीले कपड़े पहनने ही पड़ते हैं। अच्छा, आपकी तो ये मजबूरी नहीं है। नहीं, मेरी मजबूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं फैशन में पहने में। पहले तो ये बताएं, हम महीना 1.5 महीना कितने टाइम गोश्त के रख सकते हैं? मैक्सिमम सदफ, मैक्सिमम जिसको मैं कहती हूँ 1 मंथ, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। और इसमें बिजली की आमद हो रहा है। बिल्कुल यही, टेम्परेचर का सही कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। गोश्त को आपने पानी से धो के नहीं रखना। जैसे ही गोश्त कट कर आता है और जिस खून आपने कपड़ा बिछाना है और गोश्त को उस पे रख देना है, तो गोश्त का जो अपना जितना खून और पानी है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। न्यूज़पेपर पे रख देते हैं। न्यूज़पेपर पे इसलिए नहीं रखना चाहिए कि उसमें इंक होती है और वो कंटेमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और पंखे के नीचे रखते ही आधे घंटे बाद उसको नीट एंड क्लीन एयर टाइट बैग्स में डाल के छोटे पोर्शन बना के फ्रिज में रखें। अल्लाह ने जब हमें इतनी इस्तात दी है कि हम कुर्बानी कर सकें, तो क्या हम दोबारा गोश्त खरीद के नहीं खा सकते? अच्छा, हमने तो धो लेना। हाँ बिल्कुल। जब आपने उसको डीप फ्रोस्ट किया, दोबारा पकाते हुए उसका पानी निकला, फिर आपने उसको धोया, साफ किया और देन एंड देयर कुक कर लिया। दिस इज इट। और कच्चा ना खाएं। और फिर उसके बाद एक और चीज ना, पका लिया, एक दफा खाया, फिर रख दिया, फिर 2-3 दिन तक खाया। नो, ये नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा बनाए ना। या फिर एक और इसके अंदर एक और आर्गुमेंट, 3 दिन तक फ्रिज में रखा, चौथे दिन 5वें दिन उसके बाद घर की जो मेड है या मासी उसको दे दिया। रॉन्ग। कोई लाइफ एक्सपीरियंसेस तो नहीं है आपके? नहीं, मैं ये क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल यही होता है और ये बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। खाना एक दफा पक गया, उसको 3 से लेके 6 घंटे के अंदर कंज्यूम करें।
खाने को जबरदस्ती डाइजेस्ट consume अगर आपको Learn करना from है me. कम पकाए ना। अच्छा, इतना बड़ी एक मिथ quantity ये भी है कि खाने को दोबारा आपने दूसरे दिन अच्छे से गर्म करके रात में रख दिया फ्रिज में तो वो ठीक रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाना अगर आपको फ्रीज करना है, फ्रिज में बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर आपको फ्रीज करना है खाना तो आपने देन एंड देयर कुक किया, कुक करने के बाद जैसे ही उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर आता है आपने उसको उसी वक्त फ्रीज कर दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए और उसकी एयर टाइट जार में आपने रखा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि बहुत बिजी हैं, 2-3 दिन तक वो फ्रेश कुकिंग नहीं कर सकते। हिना, हम कबाब भी तो रख लेते हैं ना बगैर सिके हुए कबाब, तो ये ठीक है ना? एक कबाब भी, और दूसरा ये कि कुछ लोग ये करते हैं कि वो मसाला बना के पूरी हांडी नहीं मसाला बना के वो फ्रिज में फ्रीज कर देते हैं। वो ठीक है कि वो भी गलत? अच्छा, इसमें मैं फिर से कहूंगी कि जितना खाना फ्रेश पका हुआ होगा और आप खाएंगे ना, अगर मेरे पास ट्रीटमेंट आता है किसी का, फॉर एग्जांपल मुझे IBS ट्रीट करना है, मुझे को हार्मोनल इश्यूज ट्रीट करने हैं, मुझे फैटी लिवर ट्रीट करना है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर ट्रीट करना है, उसको तो मैं सेम यही एडवाइस करती हूँ कि खाना फ्रेश पका, आपने 3 से 6 घंटे के अंदर खा लिया, 6 घंटे से ज्यादा उस खाने को टाइम नहीं होना चाहिए और आपने रोज अपने लिए फ्रेश बनाना है। मीट इनटेक क्या होगा? बिल्कुल। अब क्या होगा कि मीट इनटेक पर पोर्शन हर इंसान का इक्वल उसके हाथ के साइज होगा। बस आपको कोई ग्रामेज में नहीं जाना, ये दोनों हाथ में ही बताया। दोनों हाथ नहीं, एक हाथ। मेरा हाथ, एक हाथ। अच्छा, ये देखें, प्लेट में नहीं बोला, अच्छा, हाथ में बोला। फाइन, सदफ इस बात पे डन है कि बस उस पोर्शन से ज्यादा ये बाकी 3-4 हाथ नहीं, एक हाथ का है। अल्लाह ने 2 हाथ किस लिए दिए? एक खाने के लिए, एक उठाने के लिए। लॉजिक अप्लाई करें। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं। तो ये हो गया पोर्शन की बात कि आप अपने हाथ के साइज का इतना पोर्शन आप खा लेंगे किसी भी प्रोटीन का, इट्स सेफ फॉर यू। और उसके कंबाइन करें, पराठे, पूरी और मीठी चीजों से नहीं, इसको वेजिटेबल्स के साथ। पराठे की तो अलग ही बात होती है ना, वंस इन अ वाइल आप खा सकते हैं। चले ठीक है। खाने के बाद क्या होता है सदफ, यूजुअली कबाब पराठे खा रहे हैं, सोडा साथ पी रहे हैं, घर आके ये ऐसा होता है ना, आप बताएं, पूरे पाकिस्तान के साथ ऐसे ही होता है। तो एतदाल से खाएं, जरा हाथ हल्का रख के खाएं तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ना एक और चीज़ ये है कि ये जो बकरे, गाय या ऊंट का, क्योंकि कुर्बानी तीनों की होती है, उनमें से कौन सा गोश्त जल्दी पहले खराब होता है? अच्छा, देखने जाए तो ऊंट का गोश्त पहले खराब होता है, उसको सही तरीके से प्रिजर्व करना, नमकियात ज्यादा होते हैं, लेकिन हमने जो ये देखा है कि ऊंट का गोश्त जल्दी खराब हो जाता है, तो उसको सबसे पहले आप प्रिजर्व करें। उसका कलर वैसे ही डार्क होता है कंपैरेटिवली दोनों गोश्त। अब उसको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि आया कि ये सही है कि खराब है। तो इसलिए ही सबसे पहले सबसे रिक्वेस्ट है, अब आज तो दूसरा दिन हो गया, अभी भी टाइम बाकी है, गोश्त को जल्द अज जल्द फ्रीज कर दें और जल्द अज जल्द तकसीम कर दें। एक और चीज़ भी है कि ये जैसे बाज़ औक़ात अब जैसे कलेजे से निकली नहीं और बस नहीं चलता कि फौरन जो है वो थरकती हुई कलेजी वो जाके उसके ऊपर डाल दी जाए, उसके ऊपर कढ़ाई में या कुछ। कितनी देर इंतजार करना चाहिए? 1 घंटा इंतजार करना चाहिए, उसको छन्नी पे रखना चाहिए। अब ये देखें, वो तो एक सामने लॉजिकल चीज हमें नजर आ रही है कि उस जानवर का गोश्त अभी फड़क रहा है, ठीक है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो इतनी हरारत बाकी है, तो कम से कम उसको रूम टेम्परेचर पे तो आने दें, उसको एक टेम्परेचर पे आने दें, फिर कुक करिए। अच्छा, अब और साथ साथ ऐसा क्या खाएं डाइजेशन में हेल्प हो, या ऐसे कोई ड्रिंक हो, क्या करें? बहुत अच्छा इसके लिए एक ड्रिंक है, आप सोडाज और कोल्ड ड्रिंक्स और इन सब का इस्तेमाल ना करें। आपने सौंफ लेनी है, आपने इलायची लेनी है, आपने अदरक का एक टुकड़ा लेना है, इसको अच्छी तरीके से पका लेना है। पकाने के बाद जब ये पक जाए और हल्का नीम गर्म हो, इसमें कुछ पत्ते पुदीने के डालें, लेमन जूस स्क्वीज करें और ये आप खाने के साथ पियेंगे ना, आपको किसी सोडा की जरूरत नहीं होगी, आपको भारीपन नहीं आएगा। थैंक यू सो मच है ना, और आज के दिन टाइम निकाला, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, अशफाक आप तो इस प्रोग्राम की जान है। क्या बात है, आपका दिमाग सारा मिर्चों पर है ना, तो हमने कहा आपस में जरा अपनी बात कर ली। थैंक यू सो मच वंस अगेन, ईद मुबारक टू यू, और हमारे नाज़रीन को बहुत ईद मशवरे मिले जी, इस पर अमल करें, खाएं पिए, लेकिन अपना जरा पेट का ख्याल रखें, एतदाल के साथ खाएं। और जब वक्त आ गया है जब आप हमसे बेजार हो चुके हैं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे बेजार आप हो चुके हैं और मैं खाने खा के बेजार हो चुका हूँ। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पर रिफिल ना हुई हो। एक बात, आप खाना खा के बेजार भी होते हैं?
कभी कभार हो जाता तो हूँ। शुक्र आई वांट न्यू है, फ्लेवर्स। कुछ मुझे ऐसा सुनने को मिला जो थोड़ा बहुत हेल्दी है। पेट नहीं भरता, लेकिन बेजारी इसलिए हो जाती है कि आई वांट न्यू फ्लेवर्स। यहाँ पर सारी चीजें रिफिल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन खैर, अब लोगों को नहीं काम होता। करने दें, उनके घरों में मेहमानों ने भी आना है। हाँ। उन्होंने खवातीन ने किचन में जाके खाने बनाना है। हमने हाँ जी। इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज बताई हैं, क्या वो बात उन्होंने है। ट्राई तोड़ करनी के है भी बताएं। और उनको गाने भी सुनाए। हो सकता है वो हमारा जो शो से है, जो महसूस होने के बाद वो रेसिपी ट्राई भी करना चाहे। बिल्कुल तो जी। भाई अब हम इजाजत दे लेते हैं लोगों से, क्या हम सारा दिन बातें ही करते बस हम भी रहेंगे। यहाँ से उठेंगे, म्यूजिक सुनते सुनते जाएंगे, गोश्त खूब सारा खाएंगे, जो बच गया है वो भी खाएंगे और फिर खूब ईद मनाएंगे। फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। आमीन सुबह आमीन। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। एक बार फिर से मेरी